से 20 शक्तियाँ त्याग दी तो अपने अनुज को समझ दीजिए। पहले अपना दिया हुआ वचन तो पूरा करो, तब देखेंगे। ये लो, ये पकड़ो और इसे ठीक करो, वो भी बिना किसी शक्ति के। ये आपने क्या किया माधव? इतना बड़ा वचन आपने दाऊ को दे दिया, जबकि आप जानते थे कि एक और उस जादूगर की दृष्टि आप पर बनी हुई है और दूसरी ओर वत्सासुर गोकुल की ओर बढ़ रहा है। ऐसे कठिन समय में आपको इतना बड़ा जोखिम उठाने की क्या आवश्यकता थी माधव? जब हमारे अपने हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो क्या हम उनसे ये प्रश्न करते हैं कि आप हमसे इतना प्रेम क्यों कर रहे हो? नहीं। तो जो प्रेम करता उसका क्रोध सहन करना ही होता, क्योंकि लाड की भांति उस क्रोध में भी प्रेम छिपा होता। हमारे अपने हमें सही मार्ग दिखाने के लिए, हमारी भूल का अनुभव कराने के लिए दंड देते, हमसे रुष्ट हो जाते, तो उन्हें मनाने के लिए हमें भी प्रयत्न करना चाहिए ना। परंतु माधव, आप जानते थे ना कि वत्सासुर शीघ्रता गोकुल पहुंचने वाला है। समस्या मेरे लिए वत्सासुर नहीं थी रुक्मणी। वास्तविक समस्या अगले दिन सूर्यास्त तक सामान्य रहने की थी। बड़ी कठिन परीक्षा थी। मैं समझी नहीं माधव। नहीं खाया मैया, तुम्हारी सौगंध। मैया की झूठी सौगंध खाता है तू? बच्चा का तू ऐसे नहीं मानेगा। संभाल कर खाना, गैया को घर भी लेकर जाना है। एक साधारण बालक बनना भी सच में बहुत कठिन कार्य है। अब बुढ़ी और उसके बच्चे भी बहुत शरारत करने लगे। आज पहली बार ऐसा हुआ कि माखन भी नहीं खाया और दंड भी मिला है। लगता है जो देवता दाऊ के साथ मिल गए हैं और सोने का नाम ही नहीं ले रहे।
शीघ्रता करो, उसे देना ही पड़ेगा, जल्दी करो। भाई काका, आप ये सब सामान किसे देने जा रहे हैं? अरे पता नहीं वो सिद्ध जादूगर कितना चमत्कारी है, उसे ही दान देने के लिए जा रहे हैं। तुम भी चलो लल्ला, आशीर्वाद ले लो। ये क्या कर रहे हैं? तुम्हें नहीं पता? ये सिद्ध ध्यान लगा रहे हैं ताकि जल में अग्नि जल सके। बाबा रे बाबा, कितना बड़ा चमत्कार है ना। अग्नि, और वो भी जल में। हाँ। ये संभव है, अवश्य ये कोई चाल कर रहा है। बालक। हाँ तब मैं हाँ, तुझी से बोल रहा हूँ। तू मेरे चमत्कार से प्रभावित नहीं हुआ, क्यों? तुझे मेरी सिद्धि पे विश्वास नहीं? क्या शंका है तुझे? आशा, आज मैं तुझे एक जादू दिखाता हूँ। आजा रे अविश्वासी, तुझ में विश्वास जगाता हूँ। सिद्धि में क्या शक्ति है, आज तुझे मैं बतलाता हूँ। जल में मैं अग्नि लगा दूं, मुर्दे को मैं जिंदा कर दूं। खाली पात्र से मैं दूध गिरा दूं। बालक से मैं सशक्त बना दूं। क्या बालक, क्या देखता है? मन में काहे की शंका है तेरी? क्यों नहीं समझता तू मुझे? जीवन का मैं सार बता दूं। परंतु माधव, आपको उस जादूगर से किस बात की शंका थी? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसे वास्तविक में कोई सिद्धि प्राप्त हुई हो। नहीं रुक्मणी, जिस प्रकार फल से लदे हुए वृक्ष झुक जाते हैं, उसी प्रकार सिद्धि प्राप्त किए हुए लोग और विनम्र हो जाते हैं। वो अपनी सिद्धि का झूठा प्रदर्शन नहीं करते। मुझे विश्वास था कि वो केवल एक छलिया था और सत्य सामने लाने के लिए उसकी परीक्षा लेना आवश्यक था, ताकि गोकुल वासियों के समक्ष उसका छल सिद्ध कर सकूं और भोले भाले गोकुल वासियों को होने वाली हानि से बचा सकूं। फिर बताइए ना, कैसे परीक्षा ली आपने? क्या हुआ बालक, तेरी बोलती बंद क्यों हो गई? संदेह मत कर, ये तो मेरे सिद्धि का एक प्रदर्शन मात्र था, जो तुझ जैसे साधारण मनुष्य के समझ के परे है। क्या आप मुझे सशक्त बना सकते हैं? बालक, तू मेरा उपहास मत बना। तू
तू मेरी शक्तियों के समक्ष कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारी शक्तियों को चुनौती देता हूँ। यदि तुम मुझे जैसे बना दिया तो मैं तुम्हारी शक्तियों के आगे झुक जाऊंगा। तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार है? बना पाओगे मुझसे सब? क्या हार मानते हो? बालक, ये तेरा अंतिम अवसर है, सोच ले। मैंने तो सोच लिया है। संदेह तो आपको अपनी शक्तियों के हो रहा है। ठहरो कृष्णा, ऐसा मत करो। मैं तो ऐसा ही करूंगा। तो ठीक है बालक, जैसी तेरी इच्छा। दाऊ दाऊ, क्या हुआ? कान्हा ने जादूगर को चुनौती दी है। आजा मेरे बच्चे। जैसे ही ये बक्सा बंद होगा, ये बालक शशक में बदल जाएगा। और गोकुल वासियों, ये आप सभी को स्मरण रहे, इसने मुझे चुनौती दी, अर्थात देवता को चुनौती दी है। हो सकता है इसे मैं वापस इसके वास्तविक रूप में ना ला पाऊं। बोलो बालक, तुम्हारे पास अंतिम अवसर है। क्या तुम अब भी ये करना चाहते हो? मैं तैयार हूँ। यशोदा भाभी, जल्दी चलिए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। एक बार फिर सोच ले बालक, कहीं बाद में पछताना ना पड़ जाए। बाबा मुझसे पूछकर अपने समय वक्त करने से अच्छा आप स्वयं को सिद्ध कर। ठीक है बालक, जैसी तेरी इच्छा। अब मैं ये बक्सा बंद करने जा रहा हूँ गोकुलवासियों। आप सबको स्मरण रहे कि इस बच्चे ने मुझे चुनौती दी और जो हो रहा है इस बालक की इच्छा से हो रहा है। ठहरिए महाशय, बालक तो नादान है, इसे क्षमा कर दीजिए। बालक, बैठ जा नीचे। मैंने बार बार मना किया था इस बालक को, लेकिन इस बालक ने मेरी एक बात न मानी
और मेरी कला का उपहास बनाया। अब ये बक्सा खुलेगा और ये बालक खरगोश में बदल जाएगा। कितने मूर्ख हो तुम सब। इन्हें पता नहीं है कि इस बक्से में एक दूसरा कक्ष भी है और उसमें एक खरगोश छिपा हुआ है। अब मुझे केवल इस बालक को बंदी बनाकर रखना है और इस सभी मूर्ख गोकुलवासियों से धन जमा कर यहाँ से प्रस्थान करना है। देखो देखो, असंभव को मैं संभव कर दूं, बालक को मैं सशक्त बना दूं। असंभव, बच्चा कहां गया? ना शशक है ना बच्चा। लगता है शशक बालक के कक्ष में चला गया। कान्हा, कहाँ है मेरा पुत्र? तुमने तो बोला था कि तुम कान्हा को खरगोश बनाओगे और फिर तुमने ये भी बोला था कि तुम उसका वास्तविक रूप लेके आओगे, लेकिन ये पेटी तो खाली है। आखिर हमारा कान्हा कहाँ गया? हमारा कान्हा हमें वापस दो। आखिर ये बालक गया कहाँ? ये क्या था माधव? आपने दाऊ को वचन दिया था कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आपने अपना वचन क्यों तोड़ा? क्यों किया अपनी शक्तियों का उपयोग? रुक्मिणी, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भली भांति जानती हो। अर्थात मेरा दिया हुआ वचन वापस नहीं लिया जा सकता, उसे रोका नहीं जा सकता। अब तुम ही बताओ, भला दाऊ को दिया हुआ वचन मैं कैसे तोड़ सकता था? तो फिर आप अदृश्य कैसे हुए? बताइए ना माधव। तो आपने मुझे निकाला क्यों? मैं नहीं निकालता तो और कौन निकालता छोटे? दाऊ ने ऐसा किया, परंतु माधव वो तो आपसे रुष्ट थे, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? रुक्मिणी, एक परिवार के सदस्यों का यही स्वभाव होता है और एक भाई का भाई से यही संबंध होता है। परंतु दो भाई एक दूसरे से कितना भी रुष्ट, संकट के समय वो एक दूसरे की सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। अब तुम ही बताओ रुक्मिणी, यदि तुम मुझसे किसी बात पर रुष्ट होती और उसी समय मुझ पे कोई संकट आ जाता तो तुम क्या करती? ये कैसा प्रश्न है माधव?
आप तो भली भांति जानते हैं कि आप मेरे लिए सबसे बढ़कर हो। मैं तो तुरंत ही आपके पास भागी चली आती। तो जब तुम मुझे संकट में नहीं देख सकती, मेरे दाऊ कैसे देख सकते? और उस जादूगर का क्या हुआ? क्या उसकी सच्चाई सबके समक्ष आ पाई? वही हुआ रुक्मणी, जो उसकी नियति में था। हाँ हाँ, सोच क्या रहे हो? कृष्णा को वापस लाओ। मुझे लगता है देवता उससे क्रोधित हो गए और उसे सदैव के लिए गायब कर दिया। मेरी सिद्धि का उपहास बनाया था ना उसने, ये उसी का दंड है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरे पुत्र को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। कहाँ है मेरा पुत्र? बोलो। या तो तुम मेरे पुत्र को लौटा दो या मुझे भी वहां भेज दो। मैं स्वयं अपने पुत्र को ढूंढ लूंगी। सब इतने दुखी थे, मैया इतनी भयभीत थी, फिर भी आप और दाऊ देख रहे थे। ऐसा क्यों माधव? रुक्मणी, मनुष्य का जीवन विश्वास पर निर्भर करता है। एक बालक का अपने मां के प्रति विश्वास, जिसके कारण वो बालक उठकर अपनी मां की ओर चलता है। राजा के प्रति उसके प्रजा का विश्वास, जिससे उस राजा के राज को स्वीकार करने में प्रजा को सहायता मिलती। और एक भक्त का अपने प्रभु के प्रति विश्वास ही तो है, जिससे वो अपने प्रभु पर इतनी आस्था रखता है। जब कोई किसी पर आंखें बंद करके विश्वास करता है तो उसे अंधविश्वास कहते हैं। और ठीक वैसा ही गोकुलवासी उस छलिए पर आंखें मूंदकर विश्वास कर रहे थे। और इसीलिए दाऊ ने यह निर्णय लिया कि वो स्वयं गोकुलवासियों को सत्य का पता लगने देंगे। हमें भी कान्हा के पास भेज दो। हाँ हाँ, हमें भी भेज दो। हमें भी कान्हा के पास भेज दो। अब मैं क्या करूं? परिस्थिति तो बिगड़ती जा रही है। बस करो, रुको। सत्य तो ये है कि मैंने उस बालक को कहीं नहीं भेजा, और ना ही मैं तुम सबको भेज सकता हूं। मैं कोई भी दूषक नहीं हूं। मैं केवल छल से लोगों की दृष्टि को भ्रम में डालता था और अपने हाथ की सफाई से उन्हें चमत्कार दिखाता था, उन्हें मूर्ख बना के मैं उनसे धन लेता था। मैं गोकुल भी इसीलिए आया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं किसी को खरगोश नहीं बनाता। खरगोश तो पहले से ही इस बक्से में था, जिसे मैं दूसरी तरफ से निकालता था और चमत्कार दिखाता था। परंतु आज तो स्वयं चमत्कार हो गया और ना जाने वो बालक कहाँ चला गया। आप सब देखिए, यहाँ पे ये जो यंत्र है, मैं इसे पैर से ऐसे करता था और वो फाटक अचानक बंद हो जाए और ऐसा दिखता था जैसे मनुष्य गायब हो गया। मैं किसी को गायब नहीं करता। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे जाने दीजिए। यदि तुम्हें नहीं पता कि मेरा पुत्र कहाँ है, तो फिर किसे पता होगा? बोलो, ईश्वर के लिए बोलो, मेरा पुत्र कहाँ है? कहाँ है मेरा पुत्र?
भाग चलते हैं। कहाँ भागे वहाँ से? जाने से पहले हमारा जादू नहीं देखोगे। हमें क्षमा कर दीजिए, आज के बाद हम किसी के साथ छल नहीं करेंगे। बाले कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा। बाले कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा। बाले कृष्णा कृष्णा। कान्हा, पुत्र, तू अकेले रह लेगा ना? देख, कोई शरारत मत करना और बाहर तो बिल्कुल मत जाना। मैं और बाबा जल्द ही लौट आएंगे, ठीक है? चिंता मत कर मैया, आपका करना भैया होगी। मुझे छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा पुत्र, परंतु क्या करूं मैं? पंडित जी ने हम दोनों को शीघ्र ही बुलाया है, इसलिए जाना पड़ रहा है। व्यर्थ चिंता मत करो यशोदा, लल्ला को कुछ नहीं होगा, है ना लल्ला? अब अधिक विलंब मत करो, पंडित जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा सुन, बड़ी मैया को तंग मत करना, ठीक है? आती हूँ। ना बाहर जाने देते हैं, ना कुछ करने देते हैं। ये अच्छा अवसर है, गोपालों के साथ उनकी शहर पर निकल जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो कान्हा? मैंने कहा था ना वचन वापिस ले लो, परंतु तुम नहीं माने। कल उस जादूगर ने जो किया देखा ना तुमने। मैं तुम्हें क्षमा कर चुका हूँ, फिर भी तुम अपनी शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? यदि अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करोगे तो तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। नहीं दाऊ, ऐसा नहीं है, सुनो ना। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम्हारे पास केवल दो विकल्प है कान्हा, या तो तुम अपना वचन वापिस लोगे या तुम सूर्यास्त से पूर्व बाहर नहीं जाओगे। वचन दो कान्हा, तुम अपनी दाऊ के बाद मांगोगे। नहीं दाऊ, मैं ये वचन आपको नहीं दे सकता। यदि कोई संकट में हुआ या किसको मेरी आवश्यकता हुई तो बताओ, तब मैं क्या करूँगा? कान्हा, जब थक ले मैं आऊँगा, और यदि अपनों आए तो? क्या कहे हो दाऊ? यदि मैं नहीं आया तो से रक्षा कवच से रक्षा करेगा। मैं गायों को बाहर लेकर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, कोई भी दुष्ट यहाँ से भीतर नहीं जा पाएगा और तुम्हें क्षति नहीं पहुँचा पाएगा। दाऊ, परंतु यदि मुझे आपकी आवश्यकता हुई और आप नहीं आ पाए तो दाऊ मैं क्या करूँगा? मैंने कहा ना मैं आ जाऊँगा, और यदि नहीं आया तो मुझे 3 बार पुकारना, और फिर भी मैं नहीं आया तो तुझे बाहर जाने की आज्ञा है।
परंतु उसके पहले नहीं। अच्छा, तो ये बात है। वो मेरा संदेश सही निकला। वो मायावी बालक है, किंतु आज वो असहाय। अपनी शक्तियों के बिना वो एक साधारण बालक है। इतने वर्षों से मैंने अनेक लोगों को मूर्ख बनाया, परंतु आज एक मायावी बालक ने मेरा सारा भेद खोल दिया। कौन है? कौन है वहां? आज उस बालक से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने का सही अवसर है। आज उस बालक के पास उसकी मायावी शक्तियां भी नहीं है। वो केवल एकमात्र साधारण बालक ही तो है, परंतु वो कवच, उस कवच के भीतर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैं उसे बाहर कैसे निकालूं? कौन है? कौन है वहां? कृष्णा, उस मायावी बालक के बारे में क्या जानते हो तुम? बताओ, जानते हो उसे? बताओ, क्या जानते हो उस बालक के बारे में? हो 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 हो। कुछ तो गड़बड़ है। इस बैल की आंखें इतनी लाल क्यों हैं? कौन हो तुम? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरा बैल बीमार है, उसके उपचार के लिए उसे मैं गोकुल लाया हूं। पीछे हट जाओ। आ रहा हूं मैं बालक। ये दाऊ भी ना तो विटामिन डालो अपने पैर मुंह में, मुझे वचन ले गए। अब मैं क्या करूं? किसके साथ खेलूं? मैंने अपना वचन पूरा किया।
बताओ, क्या जानते हो उस बालक के बारे में? बताता हूं। वो बालक मायावी, परंतु इस वक्त उसकी शक्तियां उसके साथ नहीं। ठीक से समझाओ। जाओ, अब वो बालक तुम्हारा।